अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खड़े वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैथमेटिका के रिलेटेड मैक्सिमम डिटेल जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम वो पीडीएफ फाइल्स ओपन कर लेते हैं जो कि हमें क्लास में करवाई गई और हमारे टीचर्स ने वो शेयर की। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो बारी बारी सबको अंडरस्टैंड करेंगे और मैं प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें करवाऊँगा आपको, तो साथ साथ आप भी इसको नोट करते जाइएगा। तो मैथमेटिका भी साथ हम ओपन कर देते हैं। तो देखिएगा, चलेंगे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कहते हैं हाउ टू गेट आउटपुट। अगर हमने आउटपुट लेनी है तो आउटपुट के लिए क्या करेंगे। इसके लिए शिफ्ट प्लस एंटर जो है इसको प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस एंटर। इसके लिए ना मैं एक और बात बता दूँ आपको, क्योंकि जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उनको ही अगर हमने करना है तो उनको ही हम कंसेप्ट वाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कीबोर्ड, कीबोर्ड की इमेज आ गई, ये आ गई हमारे पास कीबोर्ड की इमेज। देखें, ये पूरा एक कीबोर्ड होता है और कीबोर्ड पे ना दो एंटर कीज़ होती हैं, एक ये वाली, ठीक है, और दूसरी ये वाली एंटर की होती है। अगर आपने ये दरमियान वाली जो कि अल्फ़ाबेट्स के साथ है, अल्फ़ाबेट के साथ है, अगर ये दरमियान वाली आपने एंटर की दबानी है ना, ये दरमियान वाली, ये पूरी तस्वीर लोडिंग होती है फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अगर ये दरमियान वाली एंटर की आप लोगों ने प्रेस करनी है ना, तो इसके साथ फिर शिफ्ट भी दबाना पड़ेगा, यानी कि पहले शिफ्ट और फिर एंटर की। लेकिन ये जो साइड वाली है ना, ये अकेला आप एक दफ़ा ही एंटर दबाएंगे तो आउटपुट आ जाया करेगी, ठीक हो गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट प्लस एंटर। तो इस एंटर का मतलब क्या है, ये जो दरमियान वाली होगी ना इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाएगा बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं, देखें कि मैथमेटिका में कोई भी आप फंक्शन लिखें या कोई भी आप कमांड लिखते हैं तो मैथमेटिका फिर उसके अकॉर्डिंग काम कर देता है। जैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी बताई जाता हूँ तो साथ साथ, ठीक है। जैसे देखें कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे SQRT और यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देंगे, जैसे 81 लिख दिया हमने, ठीक है। तो मैथमेटिका इसका आंसर हमें दे देगा क्या, इसका आंसर दे देगा 9। अब मैथमेटिका ने क्यों इसको सॉल्व किया, इसलिए क्योंकि पहले मैथमेटिका को पता था कि स्क्वायर रूट ने कैसे काम करना है। फ़र्ज़ किया मैं अपनी क्लास के CR का नाम लिख के ना ये 81 लिख देता हूँ, तो ये कोई भी काम नहीं करेगा, ये वैसे ही आउटपुट, वैसे ही ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो मैथमेटिका को नहीं पता कि ये नाम क्या है, वो इसको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा। तो मैथमेटिका को इसका पता था कि ये क्या है, तो इसने ये वाला आंसर कर दिया। तो वो वाले फंक्शन जो कि पहले ही ऑलरेडी डिफाइंड है मैथमेटिका में कि किसने क्या काम करना है, उनका हम बिल्ट इन फंक्शंस का नाम देते हैं। इट ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल वर्ड्स, कैपिटल लेटर आएगा, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ से फिर गलत बन जाता होता है, इसको लेटर कहते हैं। तो ऑल ये हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने S लिखा है तो कैपिटल S लिखा है, ठीक है। आप कोई भी लिखेंगे तो वो कैपिटल आएगा। एंड रिमेनिंग आर लोअर केस लेटर्स, और इसके अलावा जो बाकी लेटर्स होते हैं वो लोअर केस होते हैं, जैसे QRT जो है वो लोअर केस में लिखे गए। एंड आफ्टर दिस वी ऑलवेज यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसके बाद हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो ये देखें हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की हुई है। बड़ी और बड़े मज़े की डिटेल है और भी इसमें बहुत कुछ बताने को है, लेकिन हम सिर्फ इन PDF फाइल्स को ही कवर करेंगे। इसके अलावा जो है वो डिटेल लेक्चर्स बन रहे हैं, उनको आप देख लीजिएगा। वो 35-35 मिनट, 40-40 मिनट, एक एक घंटे के लेक्चर्स भी बन रहे हैं, जिनमें ये सारी चीज़ें डिटेल और एक सीक्वेंस के साथ हमने किया शाम आउटलाइन सीरीज़ की बुक से। तो यहाँ पर सिर्फ इन ही चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ये चीज़ बता दूं कि ये ना अगर एक ही सिंबल हो, यानी कि यहाँ पे तो 4 है ना, अगर एक ही लेटर हो तो वो हमेशा कैपिटल आएगा। जैसे ये आ गया, आई का मतलब अयोटा हुआ करेगा, ठीक है। और ई का मतलब क्या हुआ करेगा, ये जो ई होता है ना, ई यानी स्मॉल ई होता है, कैलकुलेटर पे बना होता है, इसके लिए भी हम कैपिटल ई यूज़ करेंगे। अयोटा ये जो स्मॉल आई होता है ना, स्मॉल आई नहीं यूज़ करेंगे, हम कैपिटल आई यूज़ करेंगे। एन जो होता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लेने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वो सारा आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिलहाल इन लाइंस की समझ आ गई ना यहाँ तक, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है देखें, 2+3 लिखा हुआ है। अगर आपने एडिशन करवाना है तो आप लिख देंगे 2+3। तो मैं ये साथ साथ करके भी दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है।
ये हमारे पास नोटबुक ओपन हो गई, इसको नोटबुक कहते हैं, ठीक है। 2+3 करना है तो आपने सिंपल कीबोर्ड से 2 और फिर प्लस और फिर 3 है, ठीक है। 2+3 कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं ना आपको कीबोर्ड जो है वो भी ओपन कर देता हूँ। तो ये देखें कीबोर्ड भी आ गया हमारे सामने। तो आपने यहाँ से 2 और फिर ये शिफ्ट प्रेस करके ये प्लस आएगा, शिफ्ट प्रेस कर ही रखना है, ठीक है। और फिर अब छोड़ देना है 2+3 करके। अब हमने ये दरमियान वाला एंटर दबाना है। तो दरमियान वाला एंटर बनाने से पहले हम शिफ्ट को दबा के रखेंगे और फिर साथ एंटर दबा देंगे। तो ये देखिए आउटपुट आ गई, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये वाली आउटपुट निकाल ली, ठीक है, ये वाली आउटपुट। अब 2-3 करके देखता हूँ। अब मैं इसको डायरेक्ट ही कर दूँगा, बल्कि कीबोर्ड निकाल के दिखाता हूँ। तो ये पहले आप क्या करेंगे 2, फिर शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और माइनस, बल्कि शिफ्ट नहीं वैसे ही आ जाएगा माइनस, वैसे ही माइनस, और फिर ये 3 और शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें ना तो नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया एन का। मैंने आपको अभी बताया है कि एन न्यूमेरिकल वैल्यू लेने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर मैं एन पाई लिखूँगा तो देखें, अगर एन पाई लिखें हम, यानी कि एन कैपिटल एन और इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ऊपर भी वो चीज़ हम देख के आए कि कोई भी फंक्शन होगा या कोई भी कमांड होगी उसके आगे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, बिल्ट इन के आगे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर अगर पाई लिखना है तो आप पी आई भी लिख सकते हैं, कैपिटल पी और स्मॉल आई, ठीक है। आपको बताया है कि अगर एक से ज़्यादा लेटर्स होंगे तो पहला कैपिटल आना करना है। तो पी आई भी पाई होगा, शिफ्ट एंटर दबाएंगे, ये आउटपुट आ गई। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एन, ये ब्रैकेट हमने डाल ली। अब ये ना यहाँ पे एक पैलेट होता है, पैलेट को कैसे ओपन करेंगे, ये देखें, ये जो बना हुआ है ना इंटीग्रल साइन, इस पर क्लिक करेंगे ये चीज़ ओपन हो जाएगी, देखें, ठीक है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये बड़ा कर लिया हमने। तो अब ये देखें इसके अंदर मैंने पाई लिखना है, तो पाई का सिंबल ये देखे बना हुआ, इस पर क्लिक किया वो पाई आ गया, शिफ्ट एंटर करेंगे, ये हमारी आउटपुट आ गई, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाली चीज़, यानी कि ये वाला काम भी हमारा हो गया, ये आंसर आ गया। अब इसमें ना, इसमें यानी कि ये क्या लिखा आया है 3.14159 ये लिखा आया है, ठीक है। इसमें अशारिये के बाद 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। और अगर टोटल देखें ना तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, वो 6 है, 1 2 3 4 5 6 बनते हैं गिनने आप, ठीक है। तो ये 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 7 लिख दूँ, यानी कि अगर मैं 7 डिजिट्स चाहता हूँ, कितने 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, देखें, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिल जाएँ तो फिर मैं ये पाई के आगे ना कोमा डाल के 7 लिख दूँगा। अब देखिएगा, ये देखिए अब आंसर में 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिले हैं, अशारी के बाद 6 और 1 ही है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 9 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिल जाएँ तो ये कोमा डाल के 9 लिख दूँगा, तो ये 9 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिल जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 1000 1000 और 100 अगर मैं कहता हूँ कि 100 मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिल जाएं तो ये देखें, ठीक हो गया। तो ये 99 ये होंगे और 1 ये। बच्चों ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। कैसे घुमा फिरा के आ सकता है कि कोई आपसे पूछ ले कि आपने अशारी के बाद 10 डिजिट्स लेके आनी है, ठीक है। तो आपने ये एन पाई लिख के ना यहाँ पे 10 नहीं लिख देना, यहाँ पे फिर 11 लिखना है। क्यों? क्योंकि वो 1 पहले भी तो है ना, ये 1 है और ये 10 आ जाए, अशारी के बाद 10 आ गए, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़। चलें जी नेक्स्ट, ये 100 वाला भी मैंने आप लोग को करवा दिया। अब ये प्लाट का एक ग्राफ बना हुआ है, तो आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा ही समझ लें, ठीक है। आगे जाके जैसे जैसे हम करेंगे तो एक एक चीज़ जो है ना वो 3-3 4-4 दफ़ा रिपीट होगी, एक एक चीज़। यानी कि प्लाट को हम यहाँ पर भी देखने लगे हैं, आगे जाके भी हम प्लाट को देखेंगे। तो जब इतनी दफ़ा चीज़ें रिपीट होगी तो खुद ब खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। ये साथ साथ प्रैक्टिकल आप खुद भी करें ना, मोबाइल पे वीडियो चला लें और लैपटॉप पे ये चीज़ करते जाएं। प्लाट अगर हमने करना है तो कैसे करेंगे बच्चों, ये देखें मैं आपको ज़ुबानी करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने प्लाट लिख लेना है, पी कैपिटल प्लाट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, आपको पता है ना, ठीक हो गया। कौन सा फंक्शन है, log sin x स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, log लिख लेना है, पहले कैपिटल L आएगा log, ठीक है। और इसके आगे भी स्क्वायर ब्रैकेट है। अब इसके अंदर हमने sin x स्क्वायर लिखना है, तो sin का s बड़ा, ठीक है, sin इस तरह आ गया। और x लिखने के लिए वो भी ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जो भी प्री डिफाइंड हमने चीज़ यूज़ करनी है ना, ब्रैकेट लाजमी लानी करनी है हमने, और
कैपिटल लेटर पहला आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने x लिख दिया, लेकिन ये तो x आया, तो मुझे x स्क्वायर चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है, देखें ये, इस पर क्लिक किया मैंने तो ये वाला यहाँ पे बन गया। यहाँ पे मैं x लिख दूंगा और ऊपर मैं स्क्वायर लिख दूंगा, x स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब मुझे रेंज देनी पड़ेगी कि यानी कि देनी पड़ेगी एक रेंज के तौर पे कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो। तो मैं यहाँ पे कोमा लगा के इसमें आप कहेंगे कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, वो हम देख लेते हैं। -5 से +5 तक हो, -5 से +5 तक हो, ठीक है। तो इसी तरह का एक आप खुद लिखें ना, स्टार्टिंग से जो जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने क्या लिखा है। ये प्लाट लगा, ये ब्रैकेट प्लाट की थी, ये ब्रैकेट लॉग की थी, और ये साइन के एक्स स्क्वायर की ब्रैकेट थी। और ये हमने लिखा, ये कोमा लगा देना है क्योंकि ये हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया यहाँ तक, तो हमने कोमा लगा दिया। और आगे x की कीमत -5 से +5 तक, तो ये शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास हमारा ग्राफ आ गया। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ना साइन x ओवर log x का ग्राफ बनाएं, साइन x ओवर log x का, ठीक है, साइन x ओवर log x का ग्राफ बनाएं, तो आप क्या करेंगे, यानी कि मैंने फंक्शन दे दिया साइन x ओवर log x का, तो आप सबसे पहले प्लाट लिखेंगे, ये प्लाट के ब्रैकेट आ गए। अब बटा चाहिए हमें, तो ये बटा बना हुआ है, बटा, ठीक है, बटा आ गया। ऊपर मैं लिख दूंगा साइन s बड़ा, और ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गए, साइन x आ गया, ब्रैकेट ख़त्म, ठीक है। और ओवर log x, log का l बड़ा, ठीक है, log, और यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है, ये आ गया। अब फंक्शन ख़त्म हो गया हमारा, फंक्शन ख़त्म हो गया तो कोमा लगा दे। अब आप लिख दें x कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये सेट वाली ब्रैकेट्स में आपने लिखना है, ठीक है। तो हमारा x जो है मैं कह देता हूँ, फ़र्ज़ किया है कि 2 से लेके आप कह ले कि कितना कर लें हम, 2 से 8 कर लेते हैं, 8, ठीक है। तो शिफ्ट एंटर कर दें तो ये देखें हमारा ग्राफ आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। साइन x ओवर log x कर लिया और x जो है वो 2 से 8 तक आ गया। आपको इस तरह कोई भी चीज़ आ जाएगी ना, आप सिर्फ यहाँ पे फंक्शन चेंज कर देंगे। फ़र्ज़ किया है मैं कहता हूँ कि मुझे tan x का ग्राफ मिल जाए, तो मैं यहाँ पे tan का t बड़ा tan ये x और x 2 से 8, तो ये लिखें tan x का ग्राफ बन गया। वो सर आपको कह दें ना भी कुछ कहें तो आपने अपने से यहाँ पे कुछ 2 वैल्यूज़ ले लेनी है, छोटी छोटी ले लें। जैसे मैंने 2 से 8 ले लिया, आप -2 से भी 8 ले सकते थे, ठीक है। तो ये वाली चीज़, तो ये इस तरह ग्राफ आ गया। अब नेक्स्ट चले जी, प्लाट का भी हमने सीख लिया, ठीक है। बाकी आगे जाके मज़ीद सीखेंगे। प्लाट का सिर्फ क्या लिखना है, प्लाट का आपने PLOT, P कैपिटल आएगा, ये ब्रैकेट किसकी आ जाएगी, प्लाट की आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपना फंक्शन लिख देना है और यहाँ पे आपने फिर रेंज लिख देनी है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो। सही हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 3D का ग्राफ आ जाएगा। 3D में क्या करेंगे, वही बात होगी, बस यहाँ पे प्लाट 3D आ जाएगा, यहाँ पे हमारा फंक्शन आ गया, ये कोमा लग के वहाँ पे हमारे पास रेंज आ गई, ठीक है। ये 2D में था ना, ठीक है। 2D के लिए प्लाट होगा और 3D के लिए क्या होगा, प्लाट 3D होगा। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखें प्लाट, पहले सिंपल सा बना लेते हैं, प्लाट 3D, ये आ गया और D कैपिटल आएगा, ठीक है। ये अब इस ग्राफ की ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है, ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि अब ये 3D है ना, देखिए 3D, तो 3 डिमेंशन कब बनती है, ये 3 डिमेंशन होती है ना, यहाँ पे x हो जाता है, ठीक है, एक जगह पे y कर ले, एक जगह पे आप z कर ले, तो ये ऐसे लिखा जाता है z = x² + y² कर लेता हूँ फ़िलहाल। तो ये डिपेंडेंट को छोड़ के ना आपने ये वाली चीज़ लिखनी होती है, ठीक है। x जैसे देखें ना, ये y = x² का ग्राफ अगर बनाना है ना, x² का, तो इसको छोड़ दे, पहले इसको ही अकेला लिखना पड़ेगा। देखिएगा पहले मैं ये वाला बना देता हूँ, 1 मिनट, पहले ना हम प्लॉट वाला ही बना लेते हैं x² का। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x² लिख दूंगा, ठीक है, x²। तो यहाँ में मैंने x लिख दिया, यहाँ ऊपर मैंने स्क्वायर लिख दिया, और आगे मैं क्या लिख दूंगा, आगे मैं लिख दूंगा ब्रैकेट के अंदर के x की वैल्यू जो है वो -2,2, ठीक है। तो ये देखें 1 मिनट, तो ये देखें ठीक हो गया। यानी कि 2 डिमेंशनल में बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए, और अगर मैंने 3 डिमेंशन में बनाना है तो प्लाट 3D कर दूंगा, प्लाट 3D, और यहाँ पे फिर मुझे 2 वेरिएबल चाहिए। फ़र्ज़ किया मैं लिख देता हूँ +y², ठीक है। तो y² बनाने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए थी, तो मैंने लिख दिया y और इसका स्क्वायर,
ठीक है। और x की कीमत तो मैंने दे दी यहाँ से यहाँ तक हो। अब y की भी कीमत दूंगा तो y की भी अलग ब्रैकेट में आएगी। y की कीमत जो है वो मैं कह देता हूँ -3 से +3 कह देता हूँ, ठीक है, -3 से +3। तो शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये देखे 3D का ग्राफ बन गया, ठीक है। 3D का ग्राफ इस तरह बनता है। और बच्चों एक और बात मैं, अगर आप एक्स स्क्वायर इस तरह नहीं ना लिखना चाहते तो आप एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को लिखने का दूसरा रूल जो है ना वो है, कीबोर्ड ये है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को लिखने का दूसरा रूल, ये एक्स पहले ब्रैकेट यहाँ पे 9 से आएगी एक्स, ठीक है, एक्स, और ये 6 के ऊपर कैरेट का ऑप्शन है तो ये शिफ्ट से आएगा, शिफ्ट कैरेट, ठीक है, ये आ गया। और x और आगे 2 लिख दें, इसका मतलब है x की पावर 2, जैसे कैलकुलेटर पे करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। तो चलें जी अब शिफ्ट एंटर करें तो ये देखें इसका मतलब वही ग्राफ आ गया हुआ है, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट ना भी लगाएं तो फिर भी ठीक है, ठीक है, लेकिन बाज़ जगहों पे लगानी पड़ती है। अब चलें जी वो मुश्किल से ग्राफ कर लेते हैं जो कि हमें दिखाया गया था, ठीक है, ये वाला मुश्किल सा अब हम कर लेते हैं। ये क्या है, लॉग साइन, यानी कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि आप इसको प्लाट करें, किसको, लॉग साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई और प्लस कोस एक्स, इसको आप प्लाट करें वो आ जाएगा। यानी कि कह देंगे इसको स्केच करें, इसको बनाइए, ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई और ये, और लिमिट दे दी जाएगी, ना भी दी जाए तो आपने अपनी मर्जी से कोई रख लेनी है। तो आपने देखना है इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, जब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हो तो वो 3 डिमेंशन होता है, ठीक है। तो अब इसका हम लिखना स्टार्ट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लाट 3D, इसके बाद क्या आ जाएगा, लॉग और इसके अंदर ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है, लॉग एक्स, ये ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट के अंदर क्या आया था, ये देखना, यहाँ से देखना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई और कोस एक्स, तो साइन पहले लिखूंगा, साइन के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं यहाँ से, साइन आ जाएगा एक्स का, यहाँ पे ना माउस से क्लिक कर लेते हैं, साइन एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई, और आ जाएगा प्लस वाई, और फिर आगे क्या था, प्लस कोस एक्स, कोस, और ये ब्रैकेट इस कोस वाले की आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें ये पूरा एक कोस का फंक्शन बन गया, ये पूरा एक साइन का फंक्शन बन गया, और ये पूरा एक लॉग का फंक्शन बन गया, ठीक है, लॉग के अंदर ये चीज़ आ रही है, और ये पूरा जो है ना ये इसकी ब्रैकेट आ गई लॉग 3D की। अब हम लिमिट्स देंगे, मैं कहूँगा कि x जो है ना वो हो जाए -5 से +5, और y जो है ना y जो हो जाए वो -5 से वो भी +5 हो जाए। तो शिफ्ट एंटर करके देखूंगा तो ये आप लोग के सामने वैसा ही ग्राफ आ गया, ठीक है, देखिए, और आप इसको जैसे मर्जी घुमा फिरा के देख सकते हैं, ठीक, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक हो गया। तो यानी कि आपने क्या करना है, यानी कि यहाँ से मैं समझा देता हूँ आपको, प्लाट किसके लिए होगा, 2 डिमेंशनल के लिए। तो 2 डिमेंशन का मतलब क्या है, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, तो इसमें फंक्शन आ गया और यहाँ पे हम लिमिट लिख देंगे, ठीक है। और 3D का प्लाट करना है तो यहाँ प्लाट आ जाएगा, और यहाँ पे 2 डिमेंशन का फंक्शन आ जाएगा, 2 डिमेंशन का नहीं, यहाँ पे 2 वेरिएबल में फंक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों की लिमिट आके यहाँ पे बंद हो जाएगा, और यहाँ पे प्लाट 3D लिखा जाएगा ना, ठीक है। अब ये प्लाट 3D अब आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, सिर्फ कोस की जगह पे उन्होंने tan लिख दिया है। तो आप क्या करें कि पहले आप इसको कॉपी कर लें, Ctrl+C मैंने कॉपी कर लिया, और बाद में अब इसको मैं पेस्ट करने लगा हूँ, यहाँ पे tan कर दें तो क्या आ जाएगा, tan, तो ये देखें नीचे वाला आ गया, ठीक हो गया, ये वाली चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट आ गया जी ये वाला, हमने क्या करना है, अब यहाँ पे कोट y+2 कर दें, कोट y+2 कर देते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे इसकी जगह पे कोट y+2 कर दें, तो कोट और y+2 कर दें, तो देखें जी ये वाला हमारा ग्राफ आ गया, ठीक है। और ये क्या हुआ है, यानी कि ये सर ने इस तरह किया हुआ है, ये ले जी हमारा भी इस तरह हो गया, नहीं थोड़ा सा इस तरफ हुआ, हाँ अब ठीक हो गया, ठीक है, ये देखें बिल्कुल सेम ही है। चलें जी अब ये डेरिवेटिव अगर आपने लेना है तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ डेरिवेटिव, पहले देखिए एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा, फिर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ से बना लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अंदर आएगी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया, ठीक है। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब लेना है तो एक्स स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, वो आपको बताया था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
जिसका मर्जी, यानी कि यहाँ पे अब जितना मर्जी बड़ा आप फंक्शन लिख लें, जैसे साइन कोस टैन जो मर्जी लिख लें। अब ये देखिएगा मैं ये लिखने लगा हूँ, ये वाला पूरा लिखने लगा हूँ, ये वाला, ठीक है। कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये पूरा फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव आया y कांस्टेंट, और अगर मैं इसको y के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो मैं फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा, ठीक है। बच्चों और भी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे लिखी है। मेरा इतना ही बनता था कि सिर्फ इसको ही बता दूँ और आगे बढ़ूँ, लेकिन फिर भी देखिए मैंने इस पे 4-5 लाइनें लिखनी हैं आपको, कि आप लोगों को यही चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। और समझ पहले से ही आ जाती होगी। तो ये हमारी एक PDF फाइल जो है ना ये ख़त्म हो गई, और PDF फाइल कौन सी, 1 का लेक्चर नंबर 20 ये ख़त्म हो गया। इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ, नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट ये वाला ख़त्म हो गया हमारा लेक्चर UCP2, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला आ गया जी, इसको हमने ओपन कर लिया। तो ये अभी हम आपको बता के आए हैं कि n पाई लिखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ऊपर अगर हम अपने मैथमेटिका में जाएँ ना, तो ये मैं ऊपर आप लोग को ये चीज़ समझा कर आया हूँ कि ये देखिए n के अंदर पाई चीज़ लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया है कि ये 500 अगर हमें चाहिए ना सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो ये इसके अंदर 500 लिख दिया, तो ये 500 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए। ये मैंने यहाँ पे देखे हमने 9 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिए थे, यहाँ पे 100 लिए थे, ठीक है। यहाँ पे 11 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिए थे, तो ये 500 भी लिख सकते हैं। और अगर आपने 500 वाली भी आउटपुट लेनी है तो फिर आप यहाँ पे कोमा 500 लगा दें, कोमा 500 लगा दें, शिफ्ट एंटर करें तो ये 500 वाली आउटपुट आ गई, ठीक है। अच्छा PDF ये भी हो गया हमारा, कमेंट से आता है, हाँ ये चीज़ भी हो गई हमारी, ये भी हो गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ये मैंने आपको बताया था, चलिए फिर अगेन बताता हूँ आप लोग को कि आप क्या लिखेंगे। स्क्वायर रूट के लिए ना आप डायरेक्ट यहाँ से ये स्क्वायर रूट करके यहाँ पे 9 लिख दें तो फिर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट एंटर करें, आंसर आ गया। आप चाहें तो ये कमांड लिख लें SQRT 9, ऐसे भी जवाब आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट एंटर कर दें, और आप चाहें तो 9 लिख के ना आगे इस तरह SQRT लिख देना, फिर भी जवाब आ जाएगा बच्चों। ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं स्क्वायर रूट लेने के, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट वाला भी हो गया। स्क्वायर रूट 8 जो है वो भी आप कर लीजिएगा। अब ये देखें, अब ये क्या है, देखें कि चलो मैं ये आपको बता देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 8, अगर मैं SQRT ऑफ 8 लूँगा ना 8, तो ये बच्चों बटे में वो पॉइंट में जवाब नहीं आ रहा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू पॉइंट में आए तो मैं क्या लिखूँगा, SQRT 8 लिख दूंगा। और मैं चाहता क्या हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू आए तो यहाँ पे मैं कैपिटल N वाली कमांड यूज़ कर लूँगा, ठीक है। कौन सी, N वाली कमांड यूज़ कर दूँ। इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकली आएगी। और आप इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते थे, यानी कि SQRT और 8 और न्यूमेरिकल कीमत निकालने के लिए ना आप चाहें तो यहाँ पे ये डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये कैसे आती है ये भी बता देता हूँ। ये वाला लगा हुआ है स्लैश का ऑप्शन, ठीक है। ये वाला है शिफ्ट के साथ। तो ये मैं कीबोर्ड से भी बता देता हूँ, यहाँ से ये देखें तो ये और N लगा देता हूँ, कैपिटल N आएगा शिफ्ट के साथ, शिफ्ट एंटर, ये देखें ठीक हो गया। तो यानी कि एक ही चीज़ को करने के ना डिफरेंट वेज़ है, आप एक एक याद रख लें और आगे बढ़ें। चलें जी, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये भी अब मैं चाहता हूँ क्या कि इसका जवाब मुझे 20% तक मिले, यानी कि 20 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक मिले, तो ये लेंगे, ठीक हो गया यहाँ पर। और इस शॉर्टकट में नहीं होता है इस तरह कि 20 तक हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। और ये वाला भी हो गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 8 वाला भी हो गया। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि स्क्वायर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू पे अब चलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगा, देखें एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर कोई नेगेटिव रखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं, फ़र्ज़ किया x की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 नहीं -5 कर लें, -2 कर लें, तो x की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। और आपको पता है ये कितना होता है +2, और +2 ऐसे बनता होता है, ठीक है, +2 बन जाएगा। और अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाए z, फ़र्ज़ किया वो a+ आयोटा भी होता है ना कम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा a² + b² रूट इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो चलिए जी पहले हम -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, ABS आ जाएगा, A कैपिटल BS स्मॉल। ABS ऑफ -2 करके देखें तो जवाब +2 आएगा। ABS ऑफ +2 करके देखें, ठीक है, +2 करके देखें तो वो +2 ही आता है, आप लोग को पता है। और ABS ऑफ आप अगर आप 0 करके देखें तो वो 0 ही आता है, आपको पता है, ठीक है।
अच्छा, अब ABS ऑफ कम्प्लेक्स नंबर करके देख लेते हैं। 5 + 12 एयोटा करके देख लेते हैं। और एयोटा के लिए स्मॉल आई नहीं आप लोगों ने यूज़ करना है, ये कांस्टेंट होगा। स्मॉल आई नहीं आप यहाँ से एयोटा ले सकते हैं, ये बना हुआ है एयोटा, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। यानी कि उसने क्या किया, 5 का स्क्वायर 25 जमा 12 का स्क्वायर 144, 144 जमा 25 169, और 169 का स्क्वायर रूट लूँगा तो वो 13 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं ABS और 5 जमा 5 प्लस 12, और ये आयोटा के लिए स्मॉल आई नहीं, या आयोटा आपने यहाँ से लेना है या कैपिटल आई लिखना है, तो ये 13 आ गया। अच्छा, एक और इसका तरीका है कि पहले आप नंबर लिख लें, यानी कि 12, यानी कि ये 5 + 12 आयोटा, और फिर आगे लिख दें आप क्या, ABS, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट चीज़ आगे देख लेते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ भी हो गई। अब ये एक साइन फंक्शन आ जाता है। साइन क्या है कि साइन के अंदर अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे ना, पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका आंसर जो है वो 1 दे देगा। क्या दे देगा, 1 दे देगा। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू देखेंगे तो इसका आंसर -1 दे देगा। अगर 0 रखेंगे तो इसका आंसर 0 ही देगा, ठीक है। तो ये करके देख लेते हैं। जैसे मैंने साइन लिखा, इसके अंदर मैंने SIGN वाला साइन लिखा हुआ है, सिग्नेचर वाला। साइन के अंदर अगर मैं -0 पॉइंट कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, तो वो माइनस आंसर देगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। मैं साइन के अंदर कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, तो वो +1 देगा। और साइन के अंदर अगर मैं 0 दे दूँ, ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव 0 देगा, ठीक है, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। ये साइन वाला भी हो गया। अब फैक्टोरियल की बात कर लें। फैक्टोरियल के लिए 2 तरह के हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है, अगर 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो आप सिंपली 5 लिख दें, सिंपली आप 5 लिखें और ये शिफ्ट के साथ 1, तो ये फैक्टोरियल इस्तेजाबिया की इलामत आ जाएगी। तो शिफ्ट एंटर करके देखें, हमारा जवाब आ गया 120। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका ये होगा कि आप फैक्टोरियल की कमांड लिख लें। ये स्पेलिंग आप लोगों ने याद रखनी है, फैक्टोरियल, और यहाँ पे इसके अंदर 5 लिख दें, तो ये हमारे पास, 1 मिनट, ये गलती हो गई थी हमारे से, ठीक है, तो 120 आ गया। तीसरा तरीका ये है कि 5 लिख के इस तरह फैक्टोरियल लिख दें, ठीक है, फैक्टोरियल, फैक्टर नहीं था आना, फैक्टोरियल आना था। 5 लिख के फैक्टोरियल लिख दें, फैक्टोरियल, तो ये आ गया 120, ठीक हो गया। तो ये एक ही चीज़ को करने के देखे 3 तरीके आपके सामने आ रहे हैं। एक इस तरह आ रहा है, एक इस तरह आ रहा है, और एक ये वाला यहाँ से यूज़ करते हुए ना चीज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, ये फैक्टोरियल वाली चीज़ भी हो गई। अब ये देखें, ये पॉइंट वाला फैक्टोरियल हमने कैसे फाइंड करना है बच्चों। पीछे इनके पीछे का ना मैं आपको देख के कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ना आपको ये रिमूव करके इसका एक प्रॉपर कंसेप्ट बताता हूँ। बच्चों, स्पेशल फंक्शंस का मिड आप लोगों ने दे दिया, उसमें आप एक चीज़ पढ़ के आए हैं क्या, कि गैमा फंक्शन ऑफ n+1 जो होता है वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है, यानी कि n का फैक्टोरियल इसके इक्वल हो गया n+1 गैमा फंक्शन, और ये हो गया इंटीग्रल 0 से लेके 0 से इन्फिनिटी था शायद, हाँ 0 से इन्फिनिटी है, और e⁻⁻x और x की पावर n-1 होता है। यहाँ पे n की जगह n+1 लिखा हुआ है, तो ये इस तरह आ जाएगा dx, 1 से कैंसिल, तो ये चीज़ बन जाएगी। यानी कि अगर आप 3.5 का फैक्टोरियल लेना चाह रहे हैं ना, तो वो क्या बन जाएगा, 3 + 1, यानी कि ये 4 + 5 का गैमा फंक्शन बन जाएगा, और ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x और x की पावर 3.5 dx। इस इंटीग्रल को सोल्व करना पड़ेगा इसका फैक्टोरियल निकालने के लिए, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल इस तरह निकलेगा। तो आप लिख लें फैक्टोरियल 3.5 लिखें, तो असल में ये जो आंसर आ रहा है ये कैसे आया है, ये एक इंटीग्रल को सोल्व करके आ रहा है, प्रॉपर इंटीग्रल को, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को, ठीक है। इसी तरह -1.5 भी लिख लें आप, फैक्टोरियल -1.5 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये भी हमारे पास चीज़ हो गई, ये भी हमारे पास चीज़ हो गई। अच्छा, अब एक प्राइम की कमांड होती है, तो प्राइम की कमांड हमें बताया करेगी कि कौन से नंबर वाला हमें प्राइम चाहिए। अगर मैं लिख दूँ ना प्राइम 1, तो इस 2 आंसर आएगा, क्योंकि पहला प्राइम 2 होता है। अगर मैं प्राइम लिख दूँ प्राइम मुझे चौथे नंबर वाला चाहिए, तो वो चौथे नंबर वाला प्राइम 7 होता है। तो अगर हम लिख दें प्राइम इतने नंबर वाला हमें प्राइम चाहिए, तो वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है ना, तो वो आप देख लीजिएगा, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। तो प्राइम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये लें, जवाब नहीं आया, आना चाहिए था। मेरा कंप्यूटर आंसर नहीं दे रहा, इस पर छोटा करके देख लेता हूँ। अब मुझे लगता है आंसर आएंगे, नहीं आएंगे, बस पंगा पै गया। इस तरह हो जाता होता है कि जब एक पे वो आंसर ना दे,
प्राइम नंबर 3। देखा, जब आंसर नहीं देने उसने तो नहीं देने। इसको सेव करके आगे बढ़ते हैं। नया मैथमेटिका ओपन करता हूँ मैं, कंट्रोल एस सेव कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ लेक्चर नंबर 1 म्यूचुअल अकेडमी। ठीक हो गया। चलो जी, इसको क्लोज करें ना, मैं दोबारा ओपन करता हूँ। न्यू नोटबुक ओपन करके देख लेता हूँ, अगर वही ओपन हो तो। ओपन ये लेक्चर नंबर 1 म्यूचुअल अकेडमी। हाँ, यही चीज़ हम कर रहे थे। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक है, अब निकाल के देखता हूँ आउटपुट आती है कि नहीं। प्राइम, अगर मैं कहूँ कि मुझे चौथे नंबर वाला प्राइम चाहिए, आ रहा है जवाब। ठीक हो गया, काफ़ी है। चलेंगे, इस नोटबुक को ऑफ कर देता हूँ। तो ये नेक्स्ट हमारे पास देखें, एक आता है प्राइम क्यू। प्राइम क्यू ये दिखाएगा कि क्या जो नंबर हमने दिया वो प्राइम है कि नहीं। 6 प्राइम नहीं ना होता, तो प्राइम क्यू के अंदर मैं अगर 6 लिखूंगा ना, तो इसका मतलब है ये प्राइम नहीं है, फॉल्स आ गया। और अगर मैं 7 ही लिखूँ, क्योंकि 7 एक प्राइम होता है, तो पहले प्राइम क्यू की कमांड लगा के अगर मैं 7 लिख दूँ तो ये वाली चीज़ आ गई। अच्छा, इन कमांड्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 और आगे प्राइम क्यू लिख दूँ, प्राइम है कि नहीं, तो वो कहेंगे कि हाँ प्राइम है। ठीक है, एक एक चीज़ को लेकर चलने के 2 तरीके हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी हो गया। अब रैंडम प्राइम का मतलब है कि आप लोगों ने ना, रैंडम प्राइम का मतलब है कि हमें प्राइम मिल जाए। कहाँ से? ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा 2 से 89 के दरमियान कोई भी प्राइम मिल जाए। रैंडमली कोई भी आप प्राइम दे दो, तो 71 उसने प्राइम दे दिया। अब देखना चाहते हैं कि क्या ये 70 प्राइम है, तो मैं लिखूँगा प्राइम क्यू 71, तो बिल्कुल 71 प्राइम होगा। ठीक है, तो ये बड़ी चीज़ आ गई। अब ये भी हो गया। राउंड का मतलब है कि उसको राउंड ऑफ कर देगा जिसके ज़्यादा करीब होगा। जैसे देखें, मैं लिख दूँ राउंड लिख के मैंने इसमें लिख दिया 5.75 लिख दूँ, तो ये 6 को राउंड ऑफ हो जाएगा। अब एक सीलिंग और एक फ्लोर फंक्शन होता है, पहले मैं वो आपको समझा दूँ। सीलिंग का मतलब क्या है, देखें -4.5 है ना। मैं आप पहले सिंपल से समझाता हूँ ना। देखें, फर्ज किया मैंने 8.1 दिया है, तो 8.1 से छोटे इंटीजर सारे आप लिख लेने हैं। 8 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 5 इस तरह। इससे बड़े भी सारे लिख लेने हैं। 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ना सीलिंग वाला, कौन सा सीलिंग वाला? सीलिंग वाले ने ये 8 आंसर देना है। तमाम छोटों में से जो सबसे बड़ा होगा ये सीलिंग ने देना है, और बड़ों में से जो सबसे छोटा होगा वो फ्लोर देगा। तो फ्लोर का आंसर 9 होगा और सीलिंग का 8 होगा। करके देख लेते हैं। फ्लोर 8.1 है, तो इसका आंसर 9 आएगा। 8 आ गया। अच्छा, फ्लोर ने वो ये वाला देना होता है, और सीलिंग ने कौन सा दिया? सीलिंग का जो है वो, अगर मैं 8.1 लगाऊं तो वो कितना देगा? वो 9 देगा। यानी कि ये जो है ना वो आएगा उसका सीलिंग का, और वो आएगा फ्लोर का। ठीक हो गया। और अगर नेगेटिव में अगर हम लिखने हैं तो देखें -4.5, और यहाँ अगर देखें तो यहाँ बनेगा -4 और यहाँ -3, और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे -5 और -6, इस तरह गिनती चलेगी ना। तो सीलिंग में हमारे पास ये आएगा और फ्लोर में हमारे पास ये आएगा। तो सीलिंग में देखें तो -4 आया और फ्लोर में हमारे पास है, अच्छा उन्होंने प्लस का ले लिया ना। ठीक है, ये भी तो देखें। तो -4.5 करा के देखता हूँ। सीलिंग में अगर मैं रख दूँ -4.5 तो क्या आएगा? -4 आएगा। और अगर मैं फ्लोर में रख दूँ तो -5 आएगा। और -5 नहीं, -4.5 रखना था मैंने। ठीक है, तो इसमें -5 आंसर है। देखें, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने उससे राइट और लेफ्ट वाले इंटीजर लिख लेने हैं। उनमें से जो बड़ा हुआ वो सीलिंग का आएगा, छोटा फ्लोर का आएगा। -4 से कैपिटल और स्मॉल लिख दिया। ये जो कैपिटल है, -4 बड़ा होता है -5 से, तो -4 जो है वो किसका आएगा? सीलिंग का। और ये किसका आएगा? फ्लोर का आंसर आएगा। ये भी हो गया। अच्छा, अब क्वोशिएंट निकालना है। क्वोशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 7 को अंदर रख के जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 2 आता है। देख लें, 7 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 2 बार 6 और 1 बाकी, तो क्वोशिएंट 1 आ गया। क्वोशिएंट कितना आया? क्वोशिएंट 2 आया और रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर के लिए हम मोड का यूज़ करते हैं। तो देखिएगा, क्वोशिएंट के लिए हम क्या करेंगे? 7 को अंदर रख के 2 पे तकसीम किया तो 2 पे नहीं 3 पे किया था इन्होंने। 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा क्वोशिएंट आ गया 2। रिमाइंडर के लिए हम मोड यूज़ करते हैं। ठीक है, मोड। तो 7,3 लिख दूंगा। 7 को अंदर रख के 3 पे तकसीम किया तो रिमाइंडर 1 आ रहा था। ठीक है, ये देखिए रिमाइंडर 1 आ रहा था। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब जीसीडी और एलसीएम तो आप लोगों को फाइंड करना ही आता है ना, ये भी देख लें।
GCD अगर मैं देखूँ GCD अगर मैं देखूँ 2 और 9 का, 2 और 9 का, तो ये 1 आ गया। 8 और 9 का मैंने लिखना था, 8 और 9 का, तो ये 1 आ गया। और अगर मैं लिखूँ LCM लिखूँ अगर मैं 2 और 9 8 और 9 का, तो ये 72 आ जाएगा। मैं नंबर चेंज कर लेता हूँ कुछ, यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ, 6 लिख दिया तो ये 3 आ गया। और यहाँ पे 6 और 12 लिख, हाँ ठीक है, यहाँ पे 6 लिख लूँ अगर मैं, तो ये 18 आ गया। अच्छा बच्चों, एक थ्योरम भी होता है, फ़र्ज़ किया कि इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ A की, ठीक है, तो ये 3 आंसर आ गया A का। इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ B की, तो बच्चों ये आ गया B का वैल्यू। अब ये थ्योरम क्या होता है कि A मल्टीप्लाई बाय B करके देखिए आंसर क्या आएगा, 54 आएगा। GCD और 3 ज़रबे 18 करके देखें ना, 3 ज़रबे 18 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 18 करके देखें, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18 करके देखें तो वो भी 54 आएगा। यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय ये भी हमारे पास 18 आ रहा है, और ये इसके LCM GCD भी आपस से मल्टीप्लाई करें ना तो वही आ रहे हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे करके देखें ना, LCM ऑफ 6 9 देखिएगा, एक मज़े की बात बताने लगा, LCM ऑफ 6 9 को GCD ऑफ 6 9 से मल्टीप्लाई करें, 6,9 से मल्टीप्लाई करें, 6,9 से, तो जवाब क्या आया, 54 आया। और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखें, और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो इसका आंसर भी 54 आएगा। ये एक थ्योरम होता है, जिनका LCM GCD आपस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन्हीं नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये टाइमिंग का मतलब क्या होता है कि वो इसको सोल्व करने में कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो इसमें 0 पॉइंट कुछ सेकंड, 0 ही लगेगा सेकंड इसमें, क्योंकि वो इतनी जल्दी तो वो आंसर दे जा रहा है, तो 0 आंसर आएगा। टाइमिंग यानी कि टाइम कितना लगेगा रिमाइंडर निकालने के, जब 15 को हम 3 से या 2 से तकसीम करवाएंगे, तो ये 0 पॉइंट कुछ 0 ही लगा टाइम तकरीबन, ठीक है। क्योंकि वो देखें ना, जैसे ही इंटर दबाता हूँ फ़ौरन आंसर आ जाता है। जिसका आप एंटर दबाएं और थोड़ा सा ठहर के आंसर आए ना, आप उस पर टाइमिंग लगा के देख लीजिएगा कि आपका CPU या फिर आपका जो कर्नल है वो कितना टाइम लेता है इसको टैकल करने में। sin 2 अगर मैं लिखूँगा ना, तो sin 2 एज इट इज़ आ जाएगा। क्यों एज इट इज़ आएगा, क्योंकि मैथमेटिका जो है ना बच्चों, वो एग्जैक्ट आंसर देता है। क्या आंसर देता है, एग्जैक्ट। तो sin 2 का sin 2 ही आ गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए sin 2 की, तो फिर ये न्यूमेरिकल ये वाली आ जाएगी, ठीक है। जैसे अगर आप देखें तो आप कहें मुझे पाई का आंसर चाहिए, उन्होंने डायरेक्ट पाई ही दे दिया। लेकिन अगर आप कहें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो फिर वो कोई और देगा, ठीक है, यानी कि फिर ये वाली देगा। चलें जी, ये भी हो गया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमने 0.90, ठीक है जी, ठीक आ गई ये भी। और ये PDF फाइल भी हमारी ख़त्म हो गई है। तो बच्चों, मैंने हर एक चीज़ को डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलें जी, ये PDF फाइल भी ख़त्म हो गई। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस PDF फाइल पे, लेक्चर नंबर UCP 1 और अनटाइटल 1, ठीक है जी। अब इसको हम टैकल करते हैं। ये 2 + 3 = 5, ये तो आप लोग को करना आता है, ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। 2 - 3 ये भी करना आ गया, पाई की 100 तक ये भी करना आ गया। ये ग्राफ कर लेते हैं, ये -5 से पाई तक, -5 से +5 तक x² का। तो x² का मैंने ऊपर बनाया था, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये x² का ऊपर हम बना के आए थे, नहीं बनाया था, ये मैंने चेंज कर दिया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया था। तो मैं लास्ट पे जाके ना बना के दिखाता हूँ आपको। तो प्लाट जो है वो 2 डायमेंशन के लिए था, यानी कि प्लाट, और किसका बनाना है हमने, x² का। x² का मैंने आपको बताया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, -5 से +5 कह लें, ठीक है। तो शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये देखिए ये ग्राफ बन जाएगा हमारा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। अब नेक्स्ट किसका, हमने x² + sin x⁵ का बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लॉट x² था। तो x² आप अपनी मर्ज़ी ऐसे लिख लिया करें, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी यहाँ से लिख लिया करें, यानी कि ये आएगा ना, पैलेट आ गया। अब पैलेट नहीं, यहाँ पे ये देखें, एक मिनट, यहाँ पे रहना हमने, तो यहाँ से निकल के आएगा पैलेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें, ये आ गया, x का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर, और क्या था, प्लस साइन का s बड़ा आना चाहिए, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ही आनी चाहिए, ठीक है।
और x की पावर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 5 कितना आ जाएगा, पावर 5। और रेंज कितनी दी हुई है, कहाँ से, x -5 से +5 हो, तो आप लिखेंगे x जो है वो -5 से +5 हो। शिफ्ट एंटर करेंगे तो देखें आपका यही ग्राफ आपके सामने आ गया। ठीक हो गया। तो बच्चों ये इस तरह आप ग्राफ बना सकते हैं। ये भी हो गया हमारे पास। अब डेरिवेटिव आपको बताया था, अब डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है x² का विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट 4, तो ये 0 आएगा। ये चीज़ गलत लिखी हुई है, इस बिना पर उन्होंने 0 आंसर दिया हुआ है। ये नहीं तो डेरिवेटिव तो इस तरह फाइंड करते थे ना, यानी कि ये डेरिवेटिव आ जाएगा तो किस तरह फाइंड करते थे, x² का डेरिवेटिव अगर हमने लेना है तो x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इस तरह आता होता था। लेकिन ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा, इसको इस तरह लिख दूँगा, तो ये चीज़ गलत आ गई, 0 आ गया। ठीक है, क्या इसके पीछे लॉजिक है नहीं पता, लेकिन वो इस तरह नहीं आएगा। ठीक है, वो डेरिवेटिव जिस तरह आया वो आपको मैंने बता दिया है, वो इस तरह आएगा। ठीक है, वो डेरिवेटिव। चलें जी, ये वाली PDF फाइल आगे है। इंटीग्रेट करना है x² को विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेट इसके लिए कमांड यूज़ होएगी I कैपिटल। ठीक है, इंटीग्रेट किसको, x² को, तो ये आएगा x² ऐसे लिख लें और विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया x³/3। ठीक है, और इसमें आप लिमिट दे सकते हैं, अगर 0 से 1 की लिमिट चाहिए तो इसमें हम लिमिट दे सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेट और किसको करना है हम लोगों ने, x² को ही करना है, x² को ही करना है। और ये x की वैल्यू 0 से 1, तो ये आ गया 1/3। ठीक है, ये वाला भी हो गया। x को इंटीग्रेट करने का एक ये भी तरीका है कि यहाँ से आप इंटीग्रेशन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन x की यहाँ पे x ही लिखा है, हाँ, x की इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव भी आप यहाँ से ले सकते हैं डायरेक्ट ही। यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑप्शन भी ये देखें बना हुआ, पार्शियल डेरिवेटिव भी बना हुआ है, इंटीग्रेशन प्रॉपर भी सारी बनी हुई है, यानी कि डेरिवेटिव नहीं बना हुआ, चलें जी नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ये वाली चीज़ भी हो गई। अब 0 से 1 x, यानी कि इसको भी पैलेट के थ्रू अगर आप करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आ गया 0 से 1 और यहाँ पे आ गया x और ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1/2। एब्सोल्यूट वैल्यू का आप लोग को सिखा दिया है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को वैसे ही, ये भी आपको सिखा दिया हुआ है। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा तो कितनी आएगी, √13 की हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है जिसमें 100 सिग्निफिकेंट डिजिट आए, ये भी आप कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखें, रेंज कमांड आएगी हमारे पास 4 से लेके 100 तक की हमने रेंज लेनी है और इनमें डिफरेंस कितना 4 का पाया जाए। ठीक है, रेंज हमने लेनी है 4 से लेके 100 तक की और डिफरेंस इसमें 4 का पाया जाए। ठीक हो गया, तो ये देखें आगे 100 तक। और फंक्शन अगर आपने डिफ़ाइन करवाना है ना, ये फंक्शन को आप देख लीजिएगा, फंक्शन आपने डिफ़ाइन करवाना है तो ये f, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट x के आगे आपने कौन सा सिंबल लगाना है देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। तो x के आगे ये शिफ्ट दबा के ये माइनस वाला, ये अंडरस्कोर कहलाता है। ठीक है, और इसके आपने बराबर नहीं आगे लगाना है, ये यहाँ पे कॉलन l के साथ और फिर इक्वल टू लगाना है। इसका क्या फ़ायदा है, ये चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से हम इसको चीज़ को पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं इसकी चीज़ की कि इक्वल टू कहाँ पे लगाना है, ये चीज़ कहाँ पे लगानी है। 3 तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पे यूज़ करनी है, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे ना मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। डिटेल लेक्चर बन भी रहे हैं, फ़िलहाल आप यही याद रख लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम टीचर्स वाली डिस्कशन कर रहे हैं सारे, तो ये याद रख लें कि फ़ंक्शन को लिखने के लिए हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे हमेशा। ठीक है, ये क्या करता है, ये जहाँ पे इसको कॉल किया जाएगा वहाँ पे एवेल्यूएशन करेगा। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर आगे जाके हम f(x) का यूज़ करेंगे ना, जहाँ पर भी आगे जाके f(x) का यूज़ करेंगे उस वक्त ये चीज़ एवेलुएट होती है, सोल्व होती है। इसलिए इसको यूज़ करते हैं। अभी नहीं आपको समझ आएगी, जो एग्जांपल लिखी है फ़िलहाल उसको ही करते हैं। तो क्या थी एग्जांपल है जी है, फंक्शन कोई भी लिख दे, x² + 2x लिखा हुआ है तो आप लिख दें x²। मैं स्क्वायर ऐसे लिखूँगा क्योंकि मैं जल्दी इस तरह लिख लेता हूँ, x² + 2x है। और मैं कहता हूँ कि इसकी मुझे आउटपुट नज़र ना आए तो मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है बच्चों, अगर मैं सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा तो देखें ये एक मिनट, बच्चे का
कलर ही ये है। ये देखिए अगर मैंने x लिखा है ना तो x शिफ्ट एंटर दबाया तो x वैसे ही आ गया। अगर मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा ना फिर मुझे x नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये वाली चीज़ होती है बच्चों। वैसे भी अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाता ना तो ये देखें इक्वल टू लगाना था तो ये देखें ये फंक्शन टू द पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये सेमी कॉलन लगा दिया ना, एक कॉलन लगा दिया, फिर वो मुझे नहीं नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि वो जब मैं इसको आगे कॉल करूँगा वो इस वक्त वैल्यूएशन होगी। ठीक है, फ़िलहाल आपने ये फंक्शन लिख दिया है और आगे आप क्या लिखेंगे? आगे आप लिखा है फंक्शन की वैल्यू हमें 2 पर चाहिए, 2 पर फंक्शन की वैल्यू, तो ये 8 आ गई। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? फंक्शन की वैल्यू हमें 2 पर चाहिए, तो ये देखो 8 आ गए। ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ आपने ये याद रखना है कि फ़ंक्शन के लिए ये हम अलामा यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें तो सिंपल ही थी। और यहाँ पे अंडरस्कोर लाजमी आएगा। ये गलतियाँ आपको बता रहा हूँ जो आप लोग करेंगे। ठीक है, और इसके आगे ये वाली PDF फाइल भी ख़त्म हो गई, तो इसको भी हम कर देते हैं साइड पे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं PDF फाइल 3 हो गई हैं। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 वो कंबाइन ही है। चलें जी, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 देखने लगे हैं हम। यहाँ से स्टार्ट हो, गौर से समझिएगा इस चीज़ को। एक क्वेश्चन को टैकल करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक क्वेश्चन को टैकल करने के ना बच्चों 2 तरीके होते हैं। एक तो ये था, ये देखें मैं पहले आपको सिंपल से समझाता हूँ। प्लॉट x का स्क्वायर कर लें और आप कहते हैं कि x की कीमत जो है ना वो -2 से +2 तक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप क्या करें, यानी कि एक मिनट, एक तरीका तो ये है कि अगर आप एक तरीका ये है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं ना, किसका? ये इसका x² + 2x का, तो ये देखें इसका ग्राफ बन गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे ना अगर आपने फंक्शन पहले डिफ़ाइन करवा दिया ना, ये देखें ये पहले फंक्शन डिफ़ाइन करवा दिया, तो आप यहाँ पे सिंपल f(x) यूज़ कर लें, सिंपल f(x) यूज़ कर लें, तो ये देखें इससे भी ये ग्राफ आ जाता होता है। ठीक है, यानी कि अगर पहले फंक्शन डिफ़ाइन करवा लिया फिर आपको यहाँ पे सिर्फ फंक्शन लिखना पड़ेगा, f(x) लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरा फंक्शन लिखना चाहें तो पूरा फंक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी अब प्लाट कर लेते हैं जो उन्होंने दिया हुआ है हमें। उन्होंने कौन सा दिया है? ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख लें। देखिएगा मैं डायरेक्ट लिखने लगा, x³ + cos x² + y और sin y। ठीक है, 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं देखें, तो इसका मतलब 3 डिमेंशन में बनेगा, तो प्लॉट 3D आ जाएगा, प्लॉट 3D। और क्या फंक्शन है? x³ है, तो आप लिखेंगे x⁻³ इस तरह, नहीं तो आप यहाँ से ये x³ भी लिख सकते हैं। और प्लस साइन कितना है? साइन cos x² + y है, cos का c बड़ा cos x का स्क्वायर आप इस तरह लिख लें। ठीक है, x² + y है। और फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? प्लस साइन y आ जाएगा, प्लस साइन y आ जाएगा। ये हम बन गया। अब x और y की लिमिट दे दे सिंपल। हम कहते हैं कि x 0 से 3 बने। ये देखिए x का ग्राफ 0 से 3 और y का 0 से 3, तो x जो है ना वो इसमें आपने देना है, x का ग्राफ 0 से 3 बने। और मैं कीबोर्ड भी ओपन कर ही दूँ। ठीक है, और y का ग्राफ जो है, y का ग्राफ जो है वो पहले ये आएगा, y का ग्राफ जो है वो भी 0 से 3 बने। शिफ्ट एंटर किया मैंने तो ये देखिए ये ग्राफ आ गया आपके सामने। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। यानी कि मैं ये चीज़ आपको छोटी नज़र आए ना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा देखिएगा। मैं पहले फंक्शन ही डिफ़ाइन करवा देता हूँ ना, यानी कि इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ f नहीं g कर लें। ठीक है, g कर लेते हैं हम, एक फ़ंक्शन है g, हम एक फ़ंक्शन कर लिया। और ये आ जाएगा x और अंडरस्कोर, ये मैंने आपको बताया है कहाँ से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट लाइन पे प्लॉट 3D और फिर इसके अंदर ये वाला फंक्शन आ जाएगा g(, यहाँ से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और ये वाला फंक्शन आ गया। और यहाँ पे आप लिमिट लगा दें, कौन सी? ये वाली। ठीक है, कि x 0 से 3 होगा और y 0 से 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट लग गई और आप ये देखें हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। लेकिन ये खाली क्यों आया है?
ये खाली क्यों आया है? हाँ 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 हाँ, यहाँ पे ये नहीं था आना, क्योंकि हम कौन सा फंक्शन को डिफाइन करवा रहे हैं। अब आएगा जवाब हमारा। ठीक हो गया बच्चों, ये दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट अपना फंक्शन लिख लें और एक ये है कि पहले डिफाइन करवा दें और फिर इस तरह। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ना हम डिफरेंट चीज़ें लगाने लगे हैं। सबसे पहले हम प्लॉट स्टाइल लगाने लगे हैं। इसका आपने कोई भी कलर रखना है ना, वो रख लें। प्लॉट स्टाइल आपने लिखना है, प्लॉट स्टाइल, और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो भी अपना कलर दे दें। तो हम ग्रीन कलर देते हैं, ग्रीन आ गया, ग्रीन कलर ठीक हो गया। ये देखिए ग्रीन कलर, जैसे मर्जी करके देख लें ग्रीन कलर। अब नेक्स्ट आप ये देख लें, कलर के लिए प्लॉट स्टाइल होगा। अब प्लॉट लेबल के लिए यानी कि हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाम दे दूँ, क्या था, प्लॉट लेबल। प्लॉट, वो प्लॉट लिखेंगे ना, वो प्लॉट लेबल खुद ब खुद आ गया। देखें यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी का नाम दे दे, तो हम नाम देंगे मैथमेटिका, मैथमेटिका। तो ये वाला नाम, लेकिन मैं वो मैथमेटिका नाम इसको पहुंच गया। ठीक है बच्चों, ये देखें नाम, ये ऊपर नाम लिख दिया गया, नज़र आया, ये मैथमेटिका नाम इसको लिख दिया गया। नेक्स्ट देखें कि हम एक्सिस लेबल, यानी कि ये जो 3 एक्सिस यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं ना, उनको नाम दे देते हैं एक्सिस लेबल को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सिस को नाम देने लगा हूँ, कोमा लगा के लिखना है। अच्छा, ये आप लोग को नज़र नहीं आ रहा, चलिए नज़र आ जाता है। तो एक्सिस और लेबल, एक्सिस का ए बड़ा, लेबल का एल बड़ा। ठीक है, तो इसके आगे आप एरो लगाएंगे। एरो के लिए आप माइनस का बटन दबाएं। एरो के लिए ना आप माइनस का बटन दबाएं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एरो के लिए ना आप क्या करिएगा, माइनस का बटन दबाएं। इसके लिए फिर शिफ्ट के साथ ये एरो वाला बटन दबाएं, तो ये आ गया। ठीक है, एरो लेबल में आप ये जो 3 एरो नज़र आ रहे हैं ना आपको, एक्सिस लेबल में आप, यानी कि ये जो एक एक्सिस, 2 एक्सिस और 3 एक्सिस, जो सा मर्जी दे सकते हैं लेबल। तो मैं यहाँ पे एक्स वाई जी देने लगा हूँ। ठीक है, तो एक्स वाई जी नहीं, कैपिटल एक्स को कोमा कैपिटल वाई और कोमा कैपिटल जी दे देता हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत सा एरर आ गया है, पता नहीं क्यों आया है, देख लेते हैं। नो पोटेंशियल एक्सिस लेबल, वो कहते हैं कि हमें एक्सिस लेबल का पता ही नहीं है क्या। चलो जी, हम दोबारा देख लेते हैं फिर क्या हुआ। एक्सिस, ये वाला लगाना चाह रहे हैं हम। नहीं जी, ये इस पे नहीं आ रहा एक्सिस लेबल, और क्यों नहीं आ रहा। ये मैथमेटिका को चेंज करके देखता हूँ मैं, मैथमेटिका दे देता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे कोमा, नहीं जी एक्सिस लेबल नहीं आ रहा अभी, इसको रहने देते हैं अभी। इतना ही अभी काम चलाते हैं फिलहाल। ठीक है, और एक्सिस लेबल वैसे आप अपनी आउटपुट में लिख लीजिएगा, यानी कि अगर वो पेपर में एक क्वेश्चन आया। और एक्सिस स्टाइल में ये है कि एक्सिस का हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सिस स्टाइल, तो एक्सिस स्टाइल तो चलेगा ना, एक्सिस स्टाइल, एक्सिस किस पर हम गलत तो नहीं था लिख रहा, चले वो बाद में देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा रेड, ग्रीन और येलो। ग्रीन पहले हो गया तो ब्लू कर लेता हूँ, ब्लू, तो आ जाएगा ब्लू। तो ये देखें एक्सिस के कलर चेंज हो गए हैं, ये ब्लू हो गया, ये रेड हो गया और ये येलो हो गया। और अब एक्सिस को लगा के देखता हूँ, एक्सिस स्टाइल, एक्सिस स्टाइल था ना, एक्सिस लेबल था।
एक्सिस लेबल, हाँ वो एक्सिस के मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथमेटिका में कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जी। तो ये देखें अब नाम हो गया इनका, एक का कैपिटल वाई आ गया, एक का कैपिटल एक्स आ गया और एक का कैपिटल वाई है, ये जी आ गया, ये एक्स और ये वाई, ये जी है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक हो गया, तो ठीक हो गई हमारी आउटपुट। और इसको मैं यहाँ पे फिर मूव कर देता हूँ, ठीक है, इस सेल को डिलीट कर देता हूँ, इसको कहते हैं सेल। ठीक हो गया, यानी कि ये भी चीज़ हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे आपको जोन सा मर्जी रंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर में कर लेता हूँ वाइट, 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 तो ये वाइट इस तरह का दिखा रहा है, ठीक है। अब ये आप कहेंगे ये इस तरह का क्यों बच्चों, वो उसने गहराई के साथ में दिखाना होता है, कहाँ पे रंगीन है ज़्यादा, कहाँ पे दबाव ज़्यादा कम ना, वो इस हिसाब से ये वो चीज़ हो जाती है। अब चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 6 में हम देखेंगे कि हमने ना लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ किया कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई है ना, कौन सी, 7x, एक मिनट, लीनियर इक्वेशन क्या आ गई है, 7x + 3, एक मिनट, 7x + 3 = 3x + 8, इसको x के रिस्पेक्ट सोल्व करना है। तो ये 7 इधर आके ये 4x बन गया और ये उधर जाके 5 बन गया, तो x की कीमत 5/4 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब वो मैंने आपको बताया था ना 3 चीज़ें होती हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको इक्वल टू पढ़ते हैं यहाँ पर, और इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं। और ये हमारे पास इमीडिएट, ये इमीडिएट नहीं, डिले होता है असाइनमेंट, ठीक है। एक होता है इमीडिएट, तो इमीडिएट वाला ये है, ये डिले वाला है, और ये इक्वल टू होता है, इक्वल टू का ये काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो लिख के देखते हैं, और इसके लिए कमांड क्या होगी, सोल्व, सोल्व का एस बड़ा 7x + 3 था और इज़ इक्वल टू 3x + 8 था। और बच्चे ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे डबल इक्वल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोमा x के रिस्पेक्ट में इसको सोल्व करेंगे, तो देखें x की वैल्यू 5/4 को अप्रोच करेगी। नेक्स्ट देख लें, अगर आपने सोल्व करना है इसको, दो अब ले लिए हमने, कौन सी 2 ले ली हैं कि x³ + y² = 5 है, यानी कि अब हम किन दो को सोल्व करना चाहते हैं। एक मिनट यार, मैं यहाँ पे ना ये बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, यानी कि वो पेन जो है रूप करने में मिस्टेक हो रही है। अब ठीक है, तो ये आ जाएगा x³ + y² = 5, और इसको, और x + y = 3, इसको सोल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो और एंड इसके साथ क्या आएगा, एंड के लिए ये वाला सिंबल होगा बच्चों, ठीक है। तो ये कैसे लगाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए क्या है, x³ + y² = 5, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सोल्व लिख के x³ वो आप पैलेट से सारा लिख लीजिएगा, यानी कि यहाँ से ना पैलेट से, ये पैलेट से सारा लिख लीजिएगा इसको यूज़ करते हुए। x³ मैं स्पीड के साथ लिखूँगा तो मैं ऐसे लिखूँगा x³ + y² और इज़ इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन आगे इक्वल टू आएगा ना, इक्वल टू 5। और एंड के लिए बच्चों कहाँ पे सिंबल होता है, तो ये मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। एंड के लिए ये आ गया ये 7 के ऊपर आएगा, तो शिफ्ट के साथ 7 को 2 दफ़ा प्रेस करना है, ठीक है, क्योंकि 2 दफ़ा हमने लिखना है। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी x + y = 3, तो x + y = 3, और किसके रिस्पेक्ट में सोल्व करना है, ये लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ, जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो उसी के रिस्पेक्ट सोल्व कर देगा। तो ये कोमा यहाँ पर नहीं आना था, तो अब देखिएगा, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कोमा x, y, x, y, अच्छा वो इक्वल टू आएगा ना, हाँ देखें ना, कॉमन मिस्टेक। अब ठीक है, सोल्व होगा, देखें सही हो गया। और ये वाले 3 आंसर निकल के आए, एक ये आंसर, दूसरा ये आंसर और तीसरा हमारे पास ये आंसर निकल के आया। अच्छा नेक्स्ट देखें, x³ + y² = 5 और x + y = 3, ये दोबारा अब इसकी अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि ये देखें इस फॉर्म में आ रही है ना, अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, Ctrl+C और Ctrl+V, और आप स्टार्टिंग में n लगा दें, क्या लगा दें, कैपिटल N लगा दें। और n के चाहे ये वाली कमांड यूज़ करें या ना करें, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें, ये कमांड यूज़ करें या ना करें, एक ही बात है, यानी कि n के आगे ब्रैकेट यूज़ कर लें, इसमें सिर्फ इसमें n के आगे ये यूज़ कर लें या ना करें, एक ही बात है। अब आप कहेंगे ये तो आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, तो बच्चों ये वाला आंसर ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है, और ये वाला लिखा हुआ है, ठीक हो गया।
चलो ये भी हमने देख लिया। फाइंड रूट का मतलब होता है वो रूट फाइंड कर देता है आपको, जो करीब तरीन हो तो वो फाइंड रूट कोस एक्स प्लस एक्स ये वाली कमांड लगा दीजिएगा और एक्स से 100 तक। चले जी आगे बढ़ते हैं। फाइंड रूट का ना हम मज़ीद अच्छे तरीके से ना बुक से पढ़ेंगे, अभी इसको ना स्किप कर दें आप, ठीक है। वैसे आप इसको लिख के देखना चाहें तो ये आंसर निकल के आएगा। अगर आपसे पूछे ना कि फाइंड रूट का क्या काम करना है, तो देखें कि कोई फंक्शंस होते हैं जिनके बहुत से ज़्यादा रूट निकल के आते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो उनके इन्फिनिट रूट्स निकल के आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के इन्फिनिट रूट है, तो हमें किसके करीब तरीन चाहिए, हमें कोस एक्स प्लस एक्स का रूट करीब तरीन चाहिए, कहाँ तक, 100 के करीब, या इनवा रूट चाहिए। तो ये क्या हो गया है, ये कोस के स्पेलिंग गलत है, ओ 0 मैंने डाल दिया है, ठीक हो गया, ये वाली चीज़ आ गई। अच्छा इससे नेक्स्ट देखें, ये प्लाट करना है आपने कोस है इसको -3 से +3 तक, तो आप क्या लिख देंगे, प्लाट। प्लाट के अंदर कमांड आप लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है एक वेरिएबल है तो सिंपल प्लाट आएगा। कंट्रोल C करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और फिर मैं बता दूंगा x जो है वो -3 से, x जो है वो -3 से +3 तक होना चाहिए। शिफ्ट एंटर, तो ये ग्राफ आ गया। अब क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हमने इसके निकालने हैं तो आपको पता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, पहले डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट कर दें, जो आंसर आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करवा लेते हैं। फ़र्ज़ किया मैं h फंक्शन डिफाइन करवाने लगा हूँ, ये आपको तरीका बताया हुआ है कैसे डिफाइन करवाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आप लोगों ने लिखना है। फंक्शन किसके इक्वल है, x³ + 2x के, तो आ जाएगा x³ + 2x के, x³ + 2x ये ना, हाँ जी। अब इसके मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो ये मैं देखें स्मॉल से लिख रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स मैं स्मॉल लेटर से लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं प्री डिफाइंड कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहा। मैं कहता हूँ जो क्रिटिकल पॉइंट्स का जो भी आंसर आएगा वो इसको मिल जाए, इस वेरिएबल को मिल जाए। ये नाम रखा हुआ है, आप यहाँ पे कैपिटल Y नाम रख लें, कैपिटल G कोई भी नाम रख लें, तो क्रिटिकल पॉइंट्स का नाम रख लिया है, ठीक है। एक वेरिएबल ही है, जैसे CP का नाम दे देते हैं, चलो जी, क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि CP, ठीक हो गया। तो सोल्व कर देंगे हम, किसको सोल्व करेंगे हम, h(x) को, h(x) को हमने सोल्व करना है, बल्कि इसका डेरिवेटिव लेना है एक दफ़ा, तो हम इसका एक डेरिवेटिव लेंगे और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है हमने। तो ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगी इमेजिनरी में, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स जो भी हैं, तो ये वाली चीज़ आ गई। चलिए नेक्स्ट आ गया इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ये IP लिखा हुआ है, इसको मैं पूरा कर दूँ ताकि ना मुझे भी बाद में पता चल सके, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। नाम ही था, जैसे मर्जी लिख दें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया, सोल्व करेंगे इसको भी 0 के इक्वल रख के, ठीक है। 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ता है इसके लिए, तो इन्फो पॉइंट्स लिख दिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, तो ये किसके इक्वल आएगा, वही बात, सोल्व इसको करेंगे लेकिन 2 दफ़ा डेरिवेटिव होगा, ठीक है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव। कंट्रोल C यहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल V, और 2 दफ़ा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये अच्छा, मैं ये डॉट का ये कोमा कहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि ये बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये वो 2 कोमा बन गए, ठीक हो गया। तो शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये हमारे पास 0 आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कहते हैं प्लाट करें g(x) को, इसके डेरिवेटिव को, इसके डबल डेरिवेटिव को, और -10 से +10 तक। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा प्लाट कर दें आप किसको, प्लाट करना है हमने h(x) को, जो कि हमने फंक्शन डिफाइन किया था, और h' को, ठीक है, h' को आप लोग प्लाट कर दें, और h" को आप प्लाट कर दें, ठीक है। और x की वैल्यू -10 से 10 तक हो, x की वैल्यू -10 से +10 तक हो। एक मिनट, तो ये हमारे पास प्लाट -10 से +10 आएगा ना, वो एक पॉइंट को तो नहीं ना प्लाट, ये क्या हो गया, अच्छा इनको एक को ब्रैकेट में देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम प्लाट करवाना चाह रहे हैं, तो फिर इनको इस ब्रैकेट में देना पड़ेगा। तो लें जी, आपका ये भी चीज़ हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जी, ये वाली PDF फाइल भी हमारी ख़त्म हो गई। तो ये क्या हुआ कि इन 3 चीज़ों को हम प्लाट करवाना चाहते थे, इनको कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, ग्रुपिंग यानी कि वो लिस्ट की फॉर्म में, और ये वाली चीज़ आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो हमारे पास ये भी हो गया। चलें ये नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको हम नो सेव कर देंगे, और ये वाली PDF फाइल, 4 PDF फाइल्स हो गई हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम ओपन करके देखें UCP3 को, तो UCP3 चलें जी,
अच्छी खासी स्टेटमेंट्स हैं इसकी भी। तो चलें जी हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं टाइम देख लूँ लेक्चर कितना हो गया। तो लेक्चर 1 घंटे का होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। टोटल फाइल्स कितनी हैं वो हम देख लेते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हैं। तो हमने कितनी कर ली हैं? हमने 4 की हैं, 4 की हैं। 6 कर लेते हैं ना। ये कितनी है इसको देख लें पहले, ये कितनी को है। तो ये छोटी सी है, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं ना। ये एन पाई आप लोग को मैंने सिखा दिया हुआ है, ये एन पाई मैंने आप लोग को सिखा दिया हुआ है कैसे करना है इसको। ये एन पाई 2 भी आ जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए। ये एन पाई 1000 ये भी आप लोग को करवा दिया है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आ जाएगी, ये भी आप लोग को सिखा दिया। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेकिन हमें 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए, ये भी आ गई। स्क्वायर रूट ऑफ 8 फाइंड करना, ये भी आप लोग को आ गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 लेकिन 10 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ये हमने कर लिया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 ये भी हमने, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 ये भी हमने कर लिया। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी, यानी कि ये दोबारा वही आ गया है जो कि हमने पहले किया हुआ है। 2 का फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, 2.5 का पॉइंट में आ जाए तो ये आ जाएगा। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, हम -5 का फैक्टोरियल कम्प्लेक्स इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये करके देख लेते हैं हम, ठीक है। आपने सिर्फ आपको कह दिया जाना है कि आप क्या करें, फैक्टोरियल फाइंड करें। तो आपने सिर्फ फैक्टोरियल की कमांड लिख देनी है। और फाइंड किसका करना है? उन्होंने कहा है कि -5 का करना है, क्योंकि माइनस का फैक्टोरियल जो है वो डिफाइन नहीं होता है। कहाँ पे लिखना था? यहाँ पे। तो -5 का, क्योंकि वो जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल थी ना, मैं आपको दिखा के आया था, यानी कि गामा फंक्शन इसमें इंटीग्रल, वो एन की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है, ठीक है, नेगेटिव के लिए नहीं डिफाइन होती। तो ये कम्प्लेक्स इन्फिनिटी आ गई। प्राइम है कि नहीं ये चेक करते थे, ये भी आप लोग को सिखाया हुआ है। प्राइम है कि नहीं ये चेक करवाया होता है आपको। और नेक्स्ट क्या है कि फ़ंक्शन ये डिफ़ाइन करवा दिया हुआ है। इसकी 2 पे वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल, तो ये मैंने फ़ंक्शन की 2 पे वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको ऊपर सिखाया हुआ है। फिर भी इसको कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पे जे ऑफ एक्स कर लेते हैं, ठीक है। जे ऑफ एक्स और ये अंडरस्कोर आ जाएगा। और यहाँ पे पहले ये कॉलन आ जाएगा, कॉलन, और फिर इसके बाद इक्वल टू। तो एक्स क्या लिखा हुआ था? एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे और प्लस साइन एक्स लिख लेंगे, साइन और एक्स इस तरह, साइन एक्स, ठीक है। और फिर मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा जे की वैल्यू मुझे 2 पे चाहिए, 2 पे चाहिए। ये ब्रैकेट जो है वो गलत हो गई। जे की वैल्यू मुझे 2 पे चाहिए। तो और क्या है? बस और जे की वैल्यू 2 पे ये आ रही है, यही वापस आ रही है। लेकिन मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा जे की मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए 2 पे जो वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। हम पहले n लिख दें, ठीक है, और फिर लिख दें जे ऑफ 2, ठीक है, जैसे मर्जी कर लें। चलें जी, ये PDF फाइल तो हमारी ख़त्म हो गई। अब जो एक PDF फाइल रह गई है ना, वो हम कर लेते हैं, वो ये वाली है। रेंज 10 का मतलब क्या होगा? वो 1 से लेकर 10 तक के आपको नंबर्स दे देगा, ठीक है। तो रेंज, इसको लिस्ट वगैरह कहते हैं, ठीक है। रेंज 10 का मतलब क्या है कि वो 1 से 10 तक की लिस्ट आपको दे देगा। अब रेंज 3,10 का मतलब क्या होगा बच्चों? कि वो 3 से स्टार्ट करेगा और 10 पे जा ख़त्म कर देगा। देखिएगा, रेंज 3,10 का मतलब क्या होगा? 3,10 का मतलब क्या होगा कि वो 3 से स्टार्ट करेगा और 10 पे ख़त्म कर देगा। और नेक्स्ट बच्चों देखें कि रेंज 3, 10, 2 का मतलब क्या है कि 3 से स्टार्ट करके 10 पे ख़त्म करेगा और 2 का फ़र्क रखेगा। तो 3 को शामिल करेगा, फिर 2 का फ़र्क करके, फिर 2 का फ़र्क रख के, इस तरह। तो रेंज आप 3 से स्टार्ट करें और 10 पर ख़त्म करें और फ़र्क 2 का होना चाहिए। ये आगे ठीक हो गया। और नेक्स्ट देखें कि टेबल हमें चाहिए, क्या टेबल चाहिए? 2 का टेबल चाहिए, लेकिन 10 तक, ठीक है, 10 तक। मैं 15 तक कर लेता हूँ, ठीक है। टेबल चाहिए मुझे, यानी कि 2 ही बार बार चाहिए मुझे। कितना? 2 ही बार बार चाहिए, लेकिन कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, ठीक हो गया, ये वाली चीज़ हो गई। और मुझे 1/n चाहिए, n 5 से 10 तक होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँगा? मुझे n चाहिए, n नहीं 1/n चाहिए, तो 1/n आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लामत कैसे आई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लामत जो है ना वो बच्चों यहाँ पर आएगी, ये वाली, ठीक है, 1/n और कोमा, और फिर मैं लिख दूँगा n की वैल्यू जो होगी, आपको पता है रेंज देने के लिए ये यूज़ होती है। n की वैल्यू 5 से लेके 10 तक होगी। तो यानी कि ये 1/5 प्लस, यानी कि इस तरह कर देगा 1/5, फिर 1/6, फिर 1/7, यानी कि ये इस तरह, ये देखें, ठीक है, ये 1 से 10 तक। और ये कहाँ कीबोर्ड आई जाता है बार बार आगे, ठीक हो गया, ये चीज़ भी हो गई।
अब 1/n चाहिए तो n 2 5 1/5 से ही 10 तक जाए, लेकिन फ़र्क 2 का हो। तो यानी कि अब मैं क्या लिखूँगा, टेबल यानी कि इसी को लिख देता हूँ, ऊपर वाली को ही, कंट्रोल C। अब यही चीज़, लेकिन मुझे फ़र्क जो है 5 से 10 तक का 2 का चाहिए, यानी कि 5 और फिर 7 हो जाए और फिर 9 हो जाए, 10 तो नहीं हो सकता फिर। तो ये वाली चीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि बटे के नीचे n था ना, वहाँ पे जा रही है। अब ये देखें, ये फंक्शन आप लोग को बताया हुआ है कैसे लिखना है, और फिर इसकी 2 पर वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहें फिर वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x² + 3x + 1 है, कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं अगर r ऑफ x एक फ़ंक्शन ले लूँ, r ऑफ x मैंने एक फ़ंक्शन ले लिया, उसको मैं डिफ़ाइन करवाऊँगा इस तरह, और x³ मैं इस तरह लिख लेता हूँ, प्लस x² था या 2x था, प्लस 3x है, x² प्लस 3x और प्लस 1 और प्लस कोज और x आ जाएगा, कोज और x आ जाएगा। और मुझे इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए किस पर, 2 पर चाहिए, किस पर चाहिए, 2 पर लिखी है, 3 पर लिखी है, 2 पर लिखी है, 2 पर लिखी है, तो ये 2 पे वैल्यू आ गई। और अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, r ऑफ 2 आ जाए, लेकिन इसकी मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू मिले, इस तरह आ जाएगी। चलें जी, ये वाली चीज़ भी हो गई। अब अरे का मतलब क्या है, इस फंक्शन में ही आपने आंसर अपने निकालने हैं, लेकिन वो 3 से 7 तक, ठीक है, 3 से पहले 3 लिख लीजिएगा आप। अरे मुझे एक लिस्ट चाहिए किसकी, इस आर वाले फंक्शन की ही लिस्ट चाहिए, और ये 3 वैल्यू में से 7 तक आपने लेनी है, ठीक है। तो ये उसने ले लिया है, 7 से 3 आएगा शायद, 7 से 3 करके देखता हूँ, हाँ ये वाली चीज़ आ गई, 7 से 3 तक आ गया। तो ये देखे, पहले उसने 3 लाया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, यानी कि इस हिसाब से आ गया। लेकिन ये वैल्यू मुझे सही नहीं मिली, ये अकेला यहाँ पे R लिखना पड़ेगा, अकेला R लिखना पड़ेगा, अब जाएगा, ठीक है, अब बाहर आएगा, ठीक हो गया। अकेला R यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम सिर्फ। और अगर मैं 3 से 7 लिखूँ तो फिर क्या आएगा, तो फिर ये वाली चीज़ आएगी। फिर 3 चीज़ें आई जिसमें उन्होंने 7 पुट किया था, नहीं, हाँ नहीं, 7 से स्टार्टिंग ले रहा है, और वो 3 चीज़ें दे रहा है। 7 से स्टार्टिंग ली तो देखिए 7 वाला, 8 वाला और 9 वाला पुट करके दिया। और अगर मैं यहाँ पर 7 लिख दूँ और यहाँ पे 3 लिख दूँ तो वो 3 से स्टार्टिंग लेगा और 7 चीज़ें देगा। ये पहला बताएगा 7 चीज़ें लेगा और 3 से स्टार्टिंग करेगा। तो देखिए 3 से स्टार्टिंग करके 7 चीज़ें। और अगर मैं कहूँ कि मुझे 2 ही चीज़ें चाहिए, कितनी, 2 चीज़ें चाहिए और वो 3 से स्टार्टिंग ले, तो 2 चीज़ें चाहिए वो 3 से स्टार्टिंग ले, ये देखें, ठीक है। और अगर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चाहिए तो वो फिर मैं n लगा दूंगा। यहाँ पे देखता हूँ न्यूमेरिकल आएगी तो नहीं, आ गई है न्यूमेरिकल भी, ठीक है। तो यही ज़्यादा बेटर है क्योंकि नज़र तो आ रहा है ना चीज़ों का। अच्छा ये वाली चीज़ भी हो गई। अब रेंज हमें चाहिए 2 से 8 तक, तो वो हमने लिस्ट का नाम दे दिया है। आप सिंपल कह लें, किसी भी एक वेरिएबल का नाम दे दें, अपना नाम दे दें। मैं असद CR लिस्ट कह देता हूँ, असद CR लिस्ट का नाम दे देता हूँ। CR अपनी तरफ से जो मर्ज़ी नाम दे दें, CR लिस्ट, ठीक है, जैसे मर्ज़ी नाम दे दें। और इक्वल टू यहाँ पे कर दूंगा रेंज 2 से 10 लिखा हुआ था या 8, 2 से 8 लिखा हुआ है, 2 से 8। तो ये देखें ये वाला नाम मिल गया। अब मैं क्या देखने लगा हूँ, इसकी लेंथ कितनी है, तो ये 7 है इसमें डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ जाएगा क्योंकि 2 से स्टार्टिंग है ना, तो मैं कहूँगा लेंथ, और क्या आ जाएगा इसके अंदर, आ जाएगा CR लिस्ट, CR लिस्ट आ गया। तो ये देखें जी इसकी लेंथ 7 आ गई। और फिर आ गया फर्स्ट लिस्ट, फर्स्ट लेटर आ जाएगा इसका, फर्स्ट, और इसके अंदर आ जाएगा क्या, CR लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। लो जी पहला करैक्टर 2 आ गया। एंड वाले के लिए आ जाएगा लास्ट लिस्ट, तो इसके लिए एंड वाले के लिए लास्ट और CR लिस्ट, और ठीक हो गया। और फिर आ जाएगा टेक लिस्ट में से 3 हमने लेनी है, 3, ठीक है, टेक। और लिस्ट में से हमने पहले 3 करैक्टर लेने हैं, CR लिस्ट, और पहले 3 करैक्टर हमने लेने हैं बच्चों। तो ये 2 3 4, लास्ट वाले अगर हमने लेने हैं तो फिर वो माइनस आ जाएगा, ठीक है, लास्ट वाले में माइनस आ जाएगा। और लास्ट वाले 3 लेने हैं तो हम देखेंगे टेक CR लिस्ट और लास्ट -3, तो ये लास्ट वाले 3 आ गए, ठीक है। और ये
अपेंड, और ये क्या आ गया, अगर सेट में हम -3 लिखेंगे तो इसका मतलब है आखिर वाले में से आखिर वाले में से तीसरा, तो 1 2 3 एंड वाले में से तीसरा ये है। और अगर +3 लिखेंगे तो वो यहाँ से तीसरा दे देगा। तो देखिएगा, पहले हम लिखेंगे टेक CR लिस्ट, और अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे सेट के फॉर्म में 3 तो वो तीसरा लेटर दे देगा हमें, वो 4 आ रहा है। और अगर मैं कहूँगा टेक CR लिस्ट और यहाँ पे अगर मैं कहूँ लास्ट से 3 वाला चाहिए मुझे, तो फिर वो 6 दे देगा। ठीक है, वो लिस्ट में जाके देख लेना। पहला ये है, लास्ट वाला ये है, तो पहले 3 ये वाले हैं, लास्ट वाले 3 ये वाले हैं, पहले में से तीसरा ये वाला आएगा, एंड वाले में से तीसरा कैरेक्टर ये आएगा। वो सारी में नीचे लेंथ टोटल 7 आएगी। ठीक हो गया। अब ये अपेंड का मतलब है कि इसमें x को भी शामिल कर दो। ठीक है, अपेंड का मतलब क्या है? अपेंड का मतलब है कि CR लिस्ट में आपने x को भी शामिल कर देना है। तो CR लिस्ट में आपने बच्चों x को भी शामिल कर देना है, x भी आ गया। फिर आपने प्रीपेंड का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन उल्ट कर देनी है। तो प्रीपेंड का मतलब क्या है? CR लिस्ट करूँगा तो इसने इसको उल्टा कर देना है। नहीं, चेंज हो गई मेरी कमांड, प्रीपेंड लिस्ट और .x। प्रीपेंड का मतलब ये था कि CR लिस्ट में आपने x शामिल कर देना है, लेकिन वो स्टार्टिंग से शामिल होगा। अपेंड का मतलब एंड से शामिल होगा, और इसका मतलब है वो पहले से शामिल होगा, स्टार्टिंग से। ठीक है, प्रीपेंड यानी कि प्री का मतलब होता है ना पहले, प्री रीडिंग भी लिखा होता है, रीड करने से पहले, यानी कि सबसे पहले ये रीडिंग करनी चाहिए। तो प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है बच्चों, ये देखें। फ़र्ज़ किया आप कोई भी मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 इस तरह लिखना चाहते हैं, तो इसको एक लैदा लिस्ट, इसको लैदा लिस्ट, इसको लैदा लिस्ट। तो आप क्या कर दें, सिंपली आप लिख दें कि आपने ये पहले ब्रैकेट्स लगा लेनी है, फिर इसके अंदर ब्रैकेट लगा के 1 2 3, और फिर बाहर कोमा लगा के दूसरी रो लिखनी है आपने। क्या दूसरी रो? और तो 4 5 6, और फिर आपने यहाँ पे बाहर कोमा लगा के फिर लिख देना है आपने 7 8 9, और इसके आगे आपने लिख देना है मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है वो। तो ये देखिए मैट्रिक्स फॉर्म, इसको आप चाहें तो A का नाम दे दें, नाम आ गया। आप चाहें तो ये मैट्रिक्स फॉर्म जो है ना वो ऐसे भी लिख सकते थे, मैट्रिक्स फॉर्म ऐसे लिख के इसके आगे ये वाली चीज़ लगा के और इसके अंदर ये A लिख दें। देखिए, ठीक है, यानी कि जैसे मर्जी आप कर लें। तो ये वाली चीज़ होगी। अब ये D का नाम दे रहा है इसको, 4 5 6 और 8 9, और यानी कि ये वाली चीज़, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्मॉल d का नाम दिया है किसको? 4, पहले एक और आएगी ना, 4 5 और 6, और फिर एक और वो आ जाएगी, कौन सी? ये आ जाएगी वो 7 8 और 9। चलें जी, अब इसके आगे मैट्रिक्स फॉर्म लगा दें। नहीं तो मैं नया तरीका आपको बताता हूँ। ये है कि आप लिख दें मैट्रिक्स फॉर्म और इसके अंदर लिख दें D। ये ब्रैकेट यही लगानी है आपने, 1 मिनट, ये वाली। ठीक है, ये लें जी, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आ गया। पहले वो इस तरह दिखा रहा है, पहले वो इसकी आउटपुट दिखा रहा है ऊपर वाले की। अगर मुझे इसकी आउटपुट नहीं चाहिए फिर ये लें। ठीक है, फिर वो ये लें, अच्छा वो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म भी नहीं दे रहा। ये यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा ना, आप देखें। ठीक है, ऊपर वाले की आउटपुट नहीं, नीचे वाले की दिखा रहा है सिर्फ। तो ये भी आ गए। अब ये देखें, टेबल आपको बताया हुआ है कि 1/n² हो, n की कीमत 1 से जाएगी कहाँ तक? 1 से 9 तक जाएगी। तो टेबल 1/n², तो 1/n² आप यहाँ से लिख लें चाहें तो। ये देखें, ये ऊपर आ जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा 1 और बटे में आ जाएगा n²। तो n² भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा n और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। बच्चों क्या आ जाएगा? स्क्वायर। और यहाँ पे आप लिख दें कि हमें n की वैल्यू जो है ना वो 0 से 9 तक चाहिए, तो डायरेक्ट नाम लिख दें आप। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। रेंज हमें चाहिए 3 से 12 तक। कोई नाम देना है, नहीं देना तो वो आपकी मर्ज़ी है, हम नाम दे दें। तो रेंज हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक? 3 से 12 तक। ये ऊपर सारी चीज़ें करके आए हैं हम, ये भी हो गया। और नेक्स्ट आ गया है कि इसमें से हमने 3 लेना है, वो सारा आप लोग को बताया हुआ है। एमओ में से 3 का मतलब क्या है कि ये 3 आ जाएंगे। एमओ में से -3 का मतलब क्या है? ये एंड वाले 3 आ जाएंगे। ये पहले 3 आ गए, ये एंड वाले 3 आ गए। अब पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन वो 11 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों। ये जीसीडी भी आपको फाइंड करना बता दिया है। अब log 3 फाइंड करना है, लेकिन बेस 45। इसका मतलब क्या है? log 3 लेकिन बेस 45। ये मैं आपको करवा देता हूँ। देखिएगा, log 45 बेस होगी, लेकिन हमने 3 वाला फाइंड करना है। तो ये आ गया। इसको ऐसे भी लिखते हैं, बेस वाली चीज़ नीचे आ जाती होती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों। क्या प्रॉपर्टी होती है? log b विद बेस a का मतलब होता है log b ओवर log a।
ठीक है बच्चों, ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब यह है कि इनकी हमने बेस चेंज कर दिया है वो इस हिसाब से, और इनकी बेस ई बन गई होती है। ठीक है, वो एक अलग तरीका है। तो आप ये देख लें, अगर हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो इसके आगे ये लगा दें। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो इसका दूसरा तरीका भी है आपका, क्या कि पहले एन लगा के इस तरह कर लें और फिर इसके अंदर ये वाली चीज़ लिख दें। ठीक है, इसके अंदर फिर ये वाली चीज़ लिख दें, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं इसके अंदर ये वाली चीज़ लिख दूँगा। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट जो है ये PDF फाइल भी ख़त्म हो गई। तो कितनी हमने PDF फाइल्स जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं बच्चों, तो 6 कर ली हैं। 1 2 3 4 5 और 6 PDF फाइल्स हमने कवर कर लिया। इंशाल्लाह हम कल यहाँ से यानी कि 3 लेक्चर्स में फिर ये चीज़ें कवर होती हैं अगर हम 6 PDF फाइल्स जो हैं वो कवर कर लिया करें। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आई होगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसकी मैं PDF फाइल आपसे भी शेयर कर लूँगा। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।